हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो एक वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे यहाँ की यूपीपीसीएल की तरह है वैकेंसी, एकदम सेम, बस ये बिहार में है। और ये भी एक पीएसयू है, मतलब स्टेट की पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वैकेंसी का जो नंबर है, वैकेंसी नंबर आप देख सकते हैं 3/2024 है। ऐसी 3 वैकेंसी आई हैं। सबसे पहले हम उस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए रेलिवेंट है, जो कि है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। ये अभी अभी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसके जैसा ही है कुछ कुछ। तो इसमें मांगा क्या गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया है, और उनकी सारी सब्सिडरी कंपनी, मतलब कि नॉर्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और साउथ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और एक जनरेशन वाली कंपनी, इन सारे में आपका सिलेक्शन होगा। तो जब आप एक बार एग्जाम निकाल लेंगे तो उसके बाद आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा और वो फाइनल भी होता है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो यूआर की वैकेंसी जनरल की 25 और 13, और उसी में यूआर विमेन के लिए 13 और 7 वैकेंसी। मतलब अदर स्टेट वाले सिर्फ मेल जो है वो इतने के लिए फाइट करेंगे, फीमेल इतने के लिए ऑलमोस्ट। और ऐसे ही आप बाकी कैटेगरी का भी देख सकते हैं। टोटल 150 प्लस 80 वैकेंसी है, मतलब कि अराउंड 230 के आसपास। आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं, सिर्फ एक कोई भी एक सामान्य ग्रेजुएशन जिसके पास है वो एलिजिबल है इन दोनों वैकेंसी के लिए, स्टोर असिस्टेंट और करस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए। और ये जो डिग्री है ये आपके पास लास्ट डेट से पहले पहले होना चाहिए। लास्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप स्पेसिफिकली लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद प्रोबेशन पीरियड होगा आपका 2 साल का। और अगर आपके प्रोबेशन पीरियड में आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया तो आप प्रोबेशन एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वैसे जनरली प्रोबेशन खत्म हो जाता है 2 साल में, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं होती। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड में आपको सिर्फ इतना रुपए मिलेगा इन हैंड, मतलब 9,200 से 15,500 डिपेंड करता है। 9,200 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेवल 5 की ये जॉब है, मतलब कि 2800 ग्रेड पे। तो आपको फाइनली 40,000 के आसपास मिलेगा। और एक बार जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है 1 साल बाद, तब आपका ये लागू हो जाएगा। एज की गणना देखिए, ये 31/3/2024 से कर रहे हैं, मतलब इस दिन तक आपकी एज 21 साल होनी चाहिए मिनिमम और 37 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी भी देख सकते हैं, फीमेल का भी सेम है, बस उन्हें अपर एज रिलैक्सेशन मिल रखा है 3 साल का। यहाँ पे 40 ईयर्स तक वो भर सकती हैं। बाकी ये सब दिव्यांग और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो अदर स्टेट वाले, जैसे कि यूपी बिहार यूपी और झारखंड वालों को तो अदर स्टेट माना जाएगा, तो उन्हें यूआर में कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको बिहार का नागरिक होना होगा। सब में सेम ही लिखा होता है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन फीस बड़ी तगड़ी है इसकी, आप देख सकते हैं 1500 रुपये है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और कोई इकोनॉमिकली वीकर है उससे भी 1500 रुपये ले रहे हैं, और बैकवर्ड क्लास तीनों से। बाकी एससी जो स्टेट के हैं और बाकी सारी कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए 375 रुपीज़ है। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है आपका, एक सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, जिसमें और अगर मल्टीपल बैचेस में होगा तो जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिमम 40% क्वालिफाइंग होगा जनरल के लिए, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो एक्चुअल में इससे हाई जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देखें तो 1:1 की रेशियो में सेलेक्ट करेंगे, मतलब 100 सीट पे 100 ही लोगों को ये डीवी के लिए बुलाएंगे। और जितने लोग सही पाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कट ऑफ थोड़ा सा हायर एंड पे हो सकता है। इसके बाद मॉक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी खुलेगा इस वाली वेबसाइट पे। जब भी आएगा वो आप देख सकते हैं। सिलेबस जो है वो इन्होंने अटैच कर रखा है, अभी आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में लिखा है। बोथ द पोस्ट दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट विल बी फिल्ड बाय द प्रिपेयर्ड कंबाइंड मेरिट लिस्ट। मतलब इन दोनों पोस्ट के लिए एक जो कंबाइंड एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से लोगों का सिलेक्शन होगा। जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो कैंडिडेट विल बी हैव टू चूज द पोस्ट एज पर देयर प्रेफरेंस। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट। फिर कंसिडरिंग देयर प्रेफरेंस पोस्ट विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। जिस तरह की आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आपकी मेरिट आएगी उसके हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। और एक बार जो पोस्ट मिल गई वो फाइनल होगी, वो चेंज नहीं होगी। इसके बाद किस तरह से आपको कंपनी में अलॉट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कोई नॉर्थ बिहार का है और उसका सिलेक्शन साउथ बिहार में हो गया तो बहुत दूर हो जाता है और चेंज भी नहीं होती है ये। तो at the time of submission of online application form, candidate will choose the company as per their preference। फॉर्म भरते टाइम ही आपसे पूछा जाएगा और आपकी प्रेफरेंस को देते ही हुए आपको
बाद में मेरिट के हिसाब से वो कंपनी मिलेगी और बाद में ये चेंज नहीं हो सकती है। तो ये भी चीज़ नोट करने लायक है। देखिए जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि आपकी मेरिट रही वैसे ही, मतलब मान लीजिए आपने नंबर स्कोर किया है लेकिन आप नॉर्थ बिहार के हैं तो आपको साउथ बिहार भी मिल सकता है या दूसरी कोई कंपनी भी मिल सकती है। और ये राइट्स किसके किसके पास है? BSPHCL रिजर्व राइट्स फॉर एलोकेशन ऑफ कंपनी एज पर रिक्वायरमेंट। जैसी उन्हें रिक्वायरमेंट है उस तरह से वो अलॉट कर सकते हैं। तो ये उनके ऊपर है। 1 अप्रैल से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, 30 अप्रैल तक। और एग्जाम का डेट भी देखिए टेंटेटिव दे दिया है, मई से जून के बीच में आपका पेपर भी हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स को रेगुलरली इस वेबसाइट को चेक करते रहना है जिससे कि उन्हें पता चल जाए। बाकी कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाय ईमेल एंड SMS ऑल्सो। एडमिट कार्ड will be downloaded from BSPHCL official website. Admit card will be computer generated only and will not be sent by post. ये कह रहे हैं आपको मेल और SMS भी आएगा और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगा, कोई भी पोस्ट से आने वाला नहीं है। इस तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ रहेगा आपके पास तो आप अप्लाई कर ही लेंगे। अब तो सबको ही इतना जानता है, ये सारे आपको मेनली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आप सारा पढ़ सकते हैं, ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसमें अटैच भी कर दूंगा मैं। कोई TADA नहीं मिलेगा आपको आने जाने के लिए, नहीं मिलता है मिलिट्री के अलावा कहीं भी। देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी कभी भी कैंसिल भी कर सकता है किसी भी स्टेज पे, BSPHCL, है ना। तो इस चीज़ का भी नोट करके रखिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। प्रिंट अ कॉपी ऑफ फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब जो भी आप ये फॉर्म भरेंगे उसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे रखे रहिएगा अपने पास, बाद में ज्वाइनिंग के बाद काम आता है। और अगर आप एक ही पोस्ट के लिए कई बार अप्लाई कर देते, जो लास्ट आपका जो भरा हुआ होगा उसी को माना जाएगा, बाकी सबको नल और अवॉइड करके डिलीट कर दिया जाएगा। ये हो गया। अब एक बार सिलेबस की तरफ थोड़ा नज़र मारते हैं। तो देखिए ये आपका सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है। जीके में आपसे करंट अफेयर पूछेंगे, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस। इकोनॉमी और उन सब के बाद में बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है तो अच्छी बात है। रीजनिंग भी आपका सिमिलर सा ही है, आप SSC की कोई भी रीजनिंग उठा लें आराम से हो जाएगा। सेम गोज विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स का भी SSC के हिसाब का ही है, इंग्लिश भी SSC के हिसाब का ही है। हिंदी आपका देखिए आपको व्याकरण पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजेस एंड मुहावरे। सेम ही हिंदी का भी, इंग्लिश का भी है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद एक कंप्यूटर का एक लंबा चौड़ा इन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो इसमें बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर दे रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ इसका सिलेबस है। अब हम एक दो और वैकेंसी देख लेते हैं जो इसी में आई है। एक देखिए इसमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की भी वैकेंसी आई है। इसमें और उस वैकेंसी में बस ये डिफरेंस है कि इसमें BCom वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। जनरल की 43 सीट है और वुमेन की 23, टोटल सीट 300 है। तो जिनने भी BCom कर रखा है उनके लिए ये अच्छा है, बाकी सब चीज़ें सेम है, कोई भी और चीज़ देखने वाली नहीं है। तो हम इसके सीधे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, वही लोग भर पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए लास्ट ईयर वाले नहीं अप्लाई कर सकते जैसा कि मैंने बताया था। इसका इसका भी लेवल 5 है, मतलब सेम ही सैलरी और 9,200 शुरुआत समय में। अब नीचे आ जाते हैं सीधे सिलेबस पे। सिलेबस अगर आप जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का देखें तो देखिए सेम है। ये भी लॉजिकल रीजनिंग इसमें थोड़ी बड़ी सी दे रखी है, देख सकते हैं आप। रीजनिंग काफ़ी लंबी है, मतलब इसमें हो सकता है रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन भी आए। इसी तरह हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश तो सेम ही है। और ये आपका पूरा एक कंप्यूटर भी मेरे ख्याल में सेम ही है। जी हाँ, कंप्यूटर भी आपका सेम है, मतलब इन दोनों वैकेंसी के लिए। मतलब जिसने कॉमर्स कर रखा है वो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए भी भर सकता है और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए भी भर सकता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है। देखिए कॉमर्स में आपके ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सारे पॉइंट्स हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन, फिर कंपनीज एक्ट, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे मेन वैकेंसी है वो है ये वाली, ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट आती हैं। ये जैसे UPPCL में TG2 या टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आती है ये सिमिलर है एकदम उसके। इसमें भी आपको इसमें ITI चाहिए होती है। जनरल के लिए देखिए 325 लोग भर सकते हैं, लेकिन और वुमेन के लिए 175।
मतलब विमेन भी काफ़ी सारी भर सकती हैं, इसमें देखने वाली बात ये है। और विमेन का कट ऑफ बहुत ही लो रहा था पिछली बार। मेरे ख्याल में मुझे याद है 100 में से आपका जो मार्क्स था वो 58 पॉइंट समथिंग था जनरल के लिए, 100 में से। तो इससे समझ सकते हैं आप, इस ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहा था, 58% के आसपास ही रहा। टेक्नीशियन ग्रेड थे थर्ड की वैकेंसी ये है, इसमें काफ़ी वैकेंसी देख सकते हैं आप, 2000 टोटल अगर सबका मिला दे तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आपके पास कम से कम 12th होना चाहिए या उसके इक्वलेंट। साथ ही साथ 2 साल का आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए, किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी से। तो जिसके पास भी आईटीआई है वो इसे अप्लाई कर सकता है, अच्छी वैकेंसी है। अब देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, यहाँ ये लेवल 4 की जॉब है, एक प्रमोशन के बाद आप लेवल 5 पे जाएंगे। 9200 आपको इनिशियली मिलेगा, लेकिन बाद में लेवल 4 मतलब कि 2400 ग्रेड पे के आसपास इसका रहेगा। थोड़ी सी सैलरी इसमें उन दोनों से कम होगी। बाकी एज वेज फैक्टर सब कुछ सेम ही है, देख सकते हैं आप। इसमें 18 से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आईटीआई आपके 18 साल के आसपास में हो जाती है। अब आगे हम इसमें वो देख लेते हैं लास्ट में, फीस भी सब कुछ सेम है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड था सेकंड का थर्ड का सिलेबस देखें तो इसमें देखिए जीएस तो सेम ही है जो फर्स्ट वाली वैकेंसी के साथ था, करस्पॉन्डिंग की तरह। इसी तरह आपका रीजनिंग भी है, इसी तरह आपकी हिंदी भी है, और ऐसी ही इंग्लिश भी है। मतलब ये तो एकदम सिमिलर है। और कंप्यूटर भी मेरे ख्याल में एकदम सेम है, शायद एक ही, हाँ कंप्यूटर भी एकदम सेम है, ये पूरा सेम है। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और जूनियर टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी के मोस्टली पार्ट, अगर आईटीआई वाले पार्ट को आप पूरा छोड़ दें तो सब कुछ सेम ही है सिलेबस में भी। बस आईटीआई में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, एसी मशीन वाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इल्यूमिनेशन, industrial wiring, machine control, cabinet control, panel layout, assembly and wiring, power generation, single phase induction motor, synchronous motor, thermal, hydroelectrical, nuclear, non-conventional, three-phase induction motor, transformer winding, transmission of electrical power, VWF-AC ड्राइव और अंडरग्राउंड केबलिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सिलेबस में लिख दिए हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। शायद इसमें 50% जो होता है वो सिर्फ ट्रेड के से आता है, और बाकी 50% में ये सबसे आता है, इन सबसे। इसका एक पेपर भी है मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको सॉल्व करवा के अपने चैनल पर डलवा दूंगा। तो ये कुछ था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये उन सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बिहार में रहते हैं। साथ ही साथ झारखंड वाले भी शायद भर सकते होंगे, तो उनके लिए अच्छी वैकेंसी है, अच्छा मौका है। इस टाइम बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और क्लियर भी हो जा रही है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए आप इसे भर सकते हैं। मई जून में एग्ज़ाम है, तो लाइकली उस टाइम ये कर भी देंगे, और सिलेक्शन भी आपका अगस्त सितंबर तक, मतलब इलेक्शन के बाद तक में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और जॉब भी मिलने लगेगी। तो अप्लाई कर सकते हैं, जिन जिन जो लोग एलिजिबल हैं, वो सारे लोग इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करें और प्रयास करें इसके। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड जिस जिस जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।